नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यह जो है वीडियो बिहार मेंस का है, बिहार दरोगा मेंस का टेस्ट है, जो कि रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक वॉल्यूम 1 से लिया गया है। तो यह टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट निश्चित कर दिया गया है, तो टेस्ट लगाना अनिवार्य हो गया है। तो इसीलिए यह टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले एक टेस्ट करा दिया गया है, यह टेस्ट नंबर 2 है। क्या है? टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले एक टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जा करके ज़रूर उस टेस्ट को पूरा दें, और इस टेस्ट को भी पूरा ज़रूर दें, ताकि इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सके। दोस्तों, टेस्ट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको आसानी से मिल सके। और प्रैक्टिस के लिए आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए इस टेस्ट को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, 2 नंबर टेस्ट का जो है यह पहला क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, बिना टाइम गंवाए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। आप सोल्यूशन तक जरूर देखिएगा। संदर्भात्मक सरकार ने कार्यपालिका अपने समस्त कार्य तथा नीति के लिए उत्तरदायी होती है। यह होती है विधायिका के प्रति। किसके प्रति? विधायिका के प्रति। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, और यह किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब? 1976 में संविधान में संशोधन किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, संविधान के प्रस्तावना में। आगे है एक बार संशोधन हुआ है। आगे 3 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। कहता है कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो यह जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति जो है केवल राज्यसभा को प्राप्त है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है राज्यों का संघ है। कहता है कि राज्यों का संघ है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है। तो यह जो है आपको बहुलवादी। क्या है? बहुलवाद। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है ये डी है, जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री। ये संबंधित सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा यहाँ। आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का अर्थ संघीय व्यवस्था का नहीं है। तो संघीय व्यवस्था का जो नहीं है यह है प्रतिबद्ध नौकरशाही। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है। देखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और डायरेक्ट इसी तरह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कभी पूछता है कि भारतीय संविधान की किस भाग को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। कभी नाम पूछ दिया जाता है किसने कहा, कभी किसको कहा, यह पूछ लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत होता है। आगे है, आगे कहता है कि निम्नलिखित में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है। संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है। तो यह किया जाता है कार्यपालिका की शक्तियां भी सुनिश्चित किया जाता है, शासक और शासित के बीच संबंध सुनिश्चित किया जाता है, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध और उनकी संरचना एवं संगठन को सुनिश्चित किया जाता है। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं उल्लेखित है। तो इसमें उल्लेखित भाषाएं 22 है। क्या है? 22 है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह किया गया है अनुच्छेद 51A में। कहाँ? 51A में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं है। तो भारतीय संविधान में मूलतः नहीं है,
निःशुल्क कानूनी सहायता, यह मूल संविधान में नहीं था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? अनुसूची जोड़ी गई है, तो यह जोड़ी गई है अनुसूची 12। कौन? अनुसूची 12। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं है संविधान का 84वां संशोधन केंद्र राज्य से संबंधित है, यह सुमेलित नहीं है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी जो है संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो है मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है, सही है। संविधान का 52वां संविधान संशोधन दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है, और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ये तीनों सही है, डी नंबर गलत दिया गया है। आगे भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? भारतीय सदन का अस्थायी सदन जो है कौन सा है? तो ये राज्यसभा है। क्या है? राज्यसभा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इसमें से कौन सुमेलित है उसे ढूंढना है। तो कहता है कि तहजीब अल इखलाक सर सैयद अहमद खां, ये सुमेलित है, बाकी कोई भी सब सम्मिलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो यह लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मलुक दास। क्या है? मलुक दास एक संत कवि थे। मलुक दास एक संत कवि थे, ये कारा के, कहाँ के? कारा के। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। कहता है शेख निजामुद्दीन औलिया जो है यह किसके शिष्य थे? तो यह आपको बाबा फरीद के शिष्य थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, बाबा फरीद के। आगे है कहता है महात्मा गांधी के दांडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन वो सत्य है? तो यह जो वो सत्य है यह है महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे नमक बनाया था, यह वो सत्य है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह वो सत्य है, महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे नमक बनाया था। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी तो गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। आगे है आपको कहता कि भीमबेटका की खोज हुई थी। भीमबेटका की खोज जो हुई है ये आपको 1957 में हुई। कब? 1957 में हुई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी, जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये 11 मांगें लिखे थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का ताक निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? तो यह महात्मा गांधी ने गढ़ा था। किसने? महात्मा गांधी ने गढ़ा था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले आपको मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़। आगे है मीमांस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? मोक्ष की प्राप्ति जो है यह आपको कर्म द्वारा संभव है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया है। यह अस्थायी बंदोबस्त आपको 1793 में लागू किया गया था। डी नंबर से आंसर होगा 1793। आगे है उस भाषा का नाम बताएं जिसे मध्यकालीन भारत में शिविर भाषा के नाम से जाना जाता था। तो शिविर भाषा के नाम से उर्दू को जाना जाता था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उर्दू। आगे है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन है? तो वह है आपको हुगली। कौन? हुगली। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हुगली। आगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो इसमें सुमेलित क्रम में बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, केसरी से यह सम्मिलित है, बाकी कोई भी सुमेलित नहीं है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा।
आगे है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो ये थे आपको दशवंत। कौन? दशवंत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा दशवंत। आगे है दोस्तों कथा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इनमें कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 में राजगुरु को फांसी हुआ था। ये सही सुमेलित है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही कक्षा में है, इसमें अंतर किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसमें अंतर जो है, इसमें अंतर परचक्रण क्या है? परचक्रण क्वांटम संख्या के आधार पर किया जा सकता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है? तो यह है सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न यौगिक में से किसका जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक होता है? तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है आगे कहता है निम्न में से कौन सा एक यौगिक पैराऑक्साइड है? तो पैराऑक्साइड जो है यह है आपको बी नंबर। क्या है? बी नंबर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन सी एक गैर उपचायक शुगर है? कहता निम्नलिखित में से कौन एक गैर उपचायक शुगर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज। क्या होगा? सुक्रोज। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्राकृतिक रबर में है, प्राकृतिक रबर में क्या होता है? तो इसमें एक सभी शीश विन्यास होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कहता है कृत्रिम मधुरक। क्या है? कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में ही अस्थायी है, यह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्पार्टेम। एस्पार्टेम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया में किस निकाय द्वारा न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और न ही ऊष्मा का विमुक्ति होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा एटीबायोटिक में। किसमें? एडीबायोटिक में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसको खींचकर इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो नए तार का प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 16 ओम। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक विशेष लौह। क्या है? एक विशेष लौह तार का विद्युत प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई तथा त्रिज्या दोनों दो गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो यह प्रतिरोध मान आधा हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध मान अपरिवर्तित रहेगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो ताप पर जो निर्भर नहीं करती है प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उपयोग एक संचरित विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करने में किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई त्वरित आवेश। क्या होगा? कोई त्वरित आवेश। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब संपर्क के माध्यम से युगल के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो इस कंडीशन में अपवर्तन कोण जो है 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कौन नहीं होता है? तो किसी तालाब की वास्तविक और आभासी गहराई में अंतर नहीं होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है परमाणुओं के बोर मॉडल के अनुसार क्या है? तो यह कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉनों की कोणीय वेग h/2 पाई की सरल गुणक होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है
एंटीकोडन्स क्या है, एंटीकोडन किस में पाया जाता है, तो यह जो है आपको टीआरएनए में पाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित है। ओपेरॉन मॉडल जो है ये आपको जैकब तथा मेनार्ड ने प्रस्तावित किया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इनमें कौन कैंसर के उपचार में उपयोग आता है, कैंसर के उपचार में कौन उपयोग में आता है, तो यह आता है डी नंबर, यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे समूह क्या है, समूह की एंटीबॉडी से एलर्जी क्रिया प्रारंभ होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक है, निम्न में से किस में अधिकतम पोषक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजरा, कौन, बाजरा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पीसीआर तकनीक का उपयोग किसका पता लगाने में किया जाता है, तो पीसीआर तकनीक का प्रयोग जो है एचआईवी का पता लगाने में किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं, तो इसके जैविक कारक हैं उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है आगे कहता है दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो यह होती है छठा आवर्त तथा तीसरे समूह में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे, तो इसे सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तावित किए थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा चार्ल्स एल्टन। आगे है कहता है कि वाणिज्यिक क्या है, वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो वाणिज्यिक प्रपत्र जो है भारत में सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था, तो ये आपको 1989 में प्रारंभ किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1989। आगे है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है किस वर्ष शुरू किया गया है, तो यह शुरू किया गया 2005 में। कब, 2005 में, 12 अप्रैल 2005 को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानताएं पाई जाती है, तो यह पाई जाती है सेवा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। आगे है मूल्य एवं पूंजी क्या है, मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इस पुस्तक के लेखक जे.आर. हिक्स हैं। कौन, जे.आर. हिक्स हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जे.आर. हिक्स। आगे है मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इससे क्या तात्पर्य है, तो यह से तात्पर्य है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है भारत में उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक बार और सुन लीजिए, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ध्यान में रखिएगा। आगे हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, हिमालय में जो है ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है, यह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है लैटिन अमेरिका से। कहाँ से, लैटिन अमेरिका से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज जो है मुंबई में किया गया। कहाँ, मुंबई में किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन एवं द्रव्यमान पाया जाता है, तो यह पाया जाता है मेंटल में। कहाँ, मेंटल में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है,
तो दालें दलहन फसलें जो है मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो सिक्किम में दर्रा जो स्थित है यह है नाथुला दर्रा। कौन? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है टोडा। क्या है? टोडा जनजाति का आवास है। टोडा जनजाति का आवास नीलगिरी श्रेणी है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो भारत के झारखंड राज्य में। कहाँ? झारखंड राज्य में सर्वाधिक कोयले का भंडार है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इंदिरा गांधी नहर जल आपूर्ति प्राप्ति होती है, तो इसे कहाँ से जल प्राप्ति होती है? तो इसे जल प्राप्त होती है रावी नदी से। कहाँ से? सॉरी, ब्यास, सतलज और रावी, इन तीनों से प्राप्त होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो है कोरबा, कोरबा मध्य प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। बाकी कहलगांव बिहार से, ऊंचाहार उत्तर प्रदेश से, रामागुंडम तेलंगाना, ये तीनों सुमेलित है। आपको सी नंबर सुमेलित नहीं है। आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोट को उत्तर के रूप में चुनिए। आइए देखते हैं। कहता है घाटी नगर। घाटी नगर जो है देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। संगम नगर, संगम नगर टेहरी। गेट नगर, गेट नगर ऋषिकेश। और कटक नगर मसूरी। तो इस प्रकार हो जाएगा 4 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश भाग की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। क्या आती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मेक्सिको है। कौन? मेक्सिको है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित स्थल रूप एवं अपवर्तन कारकों का शुद्ध युग्म कौन सा है? तो इसका शुद्ध युग्म है यूगेन पवन। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है वांग यापिंग। क्या है? वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाले किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं? तो यह है आपको चीन के। कहाँ के? चीन के। बी नंबर से आंसर हो जाएगा चीन। आगे है कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 27 की मेजबानी करेगा? तो यह मेजबानी करेगा मिस्र। कौन? मिस्र। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए कौन सा नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो नासा के द्वारा मिशन लूसी लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मिशन लूसी। आगे है कर्नाटक के 7 जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर कितूर कर्नाटक कर दिया गया। क्या किया है? कितूर कर्नाटक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कितूर कर्नाटक। आगे है एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिसमें 2/5 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। काफ़ी आसान है, इसे हल जरूर करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 120। क्या है? 120। देखिए 200 का इतना भाग लड़के हैं तो 200 गुना 2/5, 2/5 हो जाएगा। 5 के 20 40। इस तरह करके घटा जो 80 निकलेगा 80 को 200 में घटा लीजिएगा 120 हो जाएगा। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है यदि एक दुकानदार फल खरीदते समय और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करके 15% तक धोखाधड़ी करता है तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका लाभ प्रतिशत जो है 32.25% लाभ हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिए 15% 2 बार वो बेईमानी करता है तो 15 + 15 15 + 15
प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 गुना 15 गुना 15 अब बटे 100, इसको हल कर लीजिएगा, सही आंसर निकल जाएगा। आगे है ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें ए का मान आपको -19 होगा, इसे हल जरूर कर लीजिएगा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है कि इसे सरल कीजिए, जब इसे सरल कीजिएगा तो इसका सही आंसर आपको बी आएगा, एक निकलेगा, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे आता है दीक्षा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये उधार लेती है। 4 वर्ष बाद अपना ऋण चुकाने के लिए उसे कितने रुपये का भुगतान करना होगा। तो उस समय आपको टोटल मिश्र धन निकालना है, तो इसे आप निकाल लीजिएगा, साधारण ब्याज है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 600, कितना 600, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 33.3333%, बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आगे है यदि इतना को 11 से विभाजित किया जाए तो f का न्यूनतम मान क्या होगा। तो f का न्यूनतम मान 8 होगा, क्या होगा 8 होगा, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है 12 व्यक्ति 6 दिनों में एक काम का 1/4 हिस्सा समाप्त करता है। अगले 6 दिनों में काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता, कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, वह संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सुनीला और शीला की आयु का अंतर 12 वर्ष है, यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो उसकी वर्तमान आयु जो है 13 वर्ष और 15 वर्ष, 13 वर्ष और 25 वर्ष हो जाएगी, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 29 को बाइनरी में बदलिए। 29 को जब बाइनरी में बदलिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या होगा सी नंबर। तो बाइनरी में बदलने के लिए आप इसको महत्तम ले लीजिएगा और लास्ट में जो आता है उसे जोड़ लीजिएगा। इसमें केवल एक और जीरो का ही उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। आगे है एक मानचित्र, क्या है एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 8.5 किलोमीटर के रूप में दिखाया गया है। तो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 22.25 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक दूरी क्या होगी। तो इतना को इतना से गुना कर दीजिएगा, निकल जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है 1-2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है, यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63, क्या होगा 63, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक शहर में एक सप्ताह का औसत तापमान 28 सेल्सियस है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 27.5 सेल्सियस है, तो गुरुवार और शुक्रवार, शनिवार और रविवार का औसत तापमान 29 सेल्सियस है, तो गुरुवार के लिए दर्ज तापमान क्या होगी। तो इन तीनों को गुना इससे 29 से कर दीजिएगा और इस तीनों का गुना 27.5 से कर दीजिएगा और दोनों को घटा दीजिएगा। इसका सही आंसर निकलेगा 30 सेल्सियस, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दिए गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। ये आपको इसे आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये रीजनिंग है डायरेक्शन का, डिस्टेंस एवं डायरेक्शन का, ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है यदि बेड को इतना लिखा जाता है तो डी को क्या लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्या होगा बी। देखिए इसका जो है जितने स्थान पर अल्फाबेट में जितने स्थान पर उसका 2 गुना स्क्वायर करके लिखा जाए। जैसे बी देखिए बी दूसरे नंबर पर है, तो इसे इसका 2 गुना 4 हो जाएगा। ई 5वें स्थान पर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ई 5 नंबर पर है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और डी जो है 4 है तो इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा। उसी तरह डी का स्क्वायर 4 नंबर पर है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा।
और आई जो है 90वें स्थान पर है, तो 9 स्थान पर इसका स्क्वायर 81 हो जाएगा। और जी जो है 7 नंबर पर है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है, एक महिला का परिचय देते हुए रमन ने कहा वह मेरे दामाद जी की बहू है। तो उस महिला का रमन से क्या संबंध है? तो उस महिला का रमन से संबंध है कि वो भाई की पत्नी क्या है? भाई की पत्नी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार हो तो 15 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनिवार। क्या होगा? शनिवार। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अक्षर युग्म JKL इस प्रकार कितनी बार आता है जिसके बाद अक्षर N आता है? जब इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको यह एक बार भी नहीं आएगा। 0 इसका आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों को यदि अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द अंत में आएगा? इसमें कौन सा शब्द अंत में आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, इतना का दर्पण का छवि का चयन कीजिए। जब इतना को दर्पण में देखा जाएगा तो कैसा छवि बनेगा? तो यह बनेगा बी के जैसा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का ये 2 नंबर का टेस्ट समाप्त हो गया है। इससे पहले एक हो चुका है, अगर नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर के उस टेस्ट को पूरा जरूर दें। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।